शुरुआत करेंगे सुबह और अब के बीच में मूड काफ़ी बदला है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड होगा इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से एक ट्रेड लेना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, और स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। सेफ्टी बेट है यहाँ। ट्रेड करा है 5018 पर ब्रिटानिया। मेरे ख्याल से स्टॉक होगा करीब 5025 का। नहीं सॉरी, 25 का नहीं होगा। स्टॉक होगा 5000 का। करीब 15-16 रुपए का स्टॉक है। टारगेट होगा 5100 का ब्रिटानिया। ओके 5020 पे करीब करीब आपका है ब्रिटानिया बाय कॉल। और सबसे बेहतरीन सेटअप पोस्ट टाटा कंज्यूमर अगर आप एफएमसीजी में आज किसी का देखें तो दैट्स ब्रिटानिया। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स पे खरीदारी करनी है, यूएसएल में खरीदारी करनी है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, हायर टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही दिख रहा था। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1414 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1475 1475 के टारगेट सेट करने हैं यूएसएल में। चाहे तो 1440 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 35 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसमें आपको 24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 55 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। स्पिरिट्स डे हाई पे कर रहा है कारोबार। मानस जी के पिक यहाँ पे खरीदारी की जाए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, देखिए मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा और वो है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखें तो 10-20 डीएमए के नीचे ये ट्रेड हो रहा है। कल यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला था और आज 20 डीएमए के नीचे सस्टेन हो रहा है, और ये कंसर्न है। तो जब तक ये आप कह सकते हैं कि 1475 के 1475 के नीचे ट्रेड हो रहा है चोला फाइनेंस इन फ्यूचर, तब तक इसका बायस वीक होगा। इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 1420 का। तो 1470 1475 के नीचे हमें इसको बेचना है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1485 का, और सेल करे चोला फाइनेंस। जैसे कि मैंने कहा, टारगेट जो रहेगा वो रहेगा करीबन 1430 का। ओके चोला, ये इस समय राजेश जी की पिक। विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। देखो, मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, और मेरा ये बाय साइड में रहेगा। मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है यहाँ से वापस जो 200 डीएम है उसके पास अप्रोच करते हुए। तो मुझे लगता है ऊपर के साइड में जो टारगेट अभी वापस ऊपर के देखने मिल रहे हैं, अराउंड 6000 के आसपास के टारगेट यहाँ पे ट्रेंड में मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के दिन में अभी बन चुका है वो 5520 का है। तो 5520 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना। ऊपर में 6000 के टारगेट यहाँ पे अभी इंटैक्ट होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो ट्रेड है लास्ट 2 दिन से जो पॉजिटिवली यहाँ पे देखने मिल रहा है विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ, तो यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा ट्रेंड 6000 के टारगेट के लिए और 5520 का स्टॉप लॉस। ओके, ट्रेंड 56 पे आपका बाय कॉल इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 2% के मूव के साथ। आशीष कयाल मौजूद हैं इस वक्त पैनल में। आशीष, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। देखिए, जो मेरा ट्रेड होगा वो है HEG लिमिटेड पे। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की ओर आ सकता है। 4 से 5 दिन में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक के अंदर, और गुंजाइश है एक मूव हमें मिल सकता है ऊपर में। तो टारगेट HEG लिमिटेड पे आता है करीबन 525 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 495 के लेवल्स का। ठीक है, तो ये आशीष जी की अभी पिक। इस वक्त हम गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, प्रणाम। और बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, आपका चयन क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रेया। आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो क्षेत्र हमने पसंद किया है और उस क्षेत्र में से जो इस शेयर का हमने चयन किया है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। हालांकि एक लटकती तलवार टैरिफ के रूप में बिल्कुल लटक रही है, लेकिन जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है टाइटन कंपनी का शेयर, वहां से गुंजाइश नीचे की तरफ की बहुत ही सीमित लगती है। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो टाइटन पर हमने बहुत ही साधारण से लक्ष्य 3600 के पार के फिलहाल निर्धारित किए हैं। लेकिन हमें उम्मीद है जिस प्रकार के सोने के दाम और जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा जो बाकी अन्य कारोबार है टाइटन के पास, उसका समीकरण अगर मैं बुनियादी तर्क के आधार पर आपके और हमारे समक्ष रखता हूं, तो हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल। ये मैं बात लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर कर रहा हूँ। चलिए, एक सेक्टर जो आज सुबह सुबह मार्केट खुलते ही हमने आइडेंटिफाई किया था वो था रियल एस्टेट। आई थिंक कल मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा पिटाई कर दी थी इन स्टॉक्स की। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट, वो उस रेडी रेकनर रेट को लेकर गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मैक्रोटेक डेवलपर्स और फिनिक्स मिल्स, ये 3 स्टॉक्स आज सुबह हमने मार्केट खुलते ही आइडेंटिफाई किए थे। और देखिए तीनों स्टॉक्स में क्या शानदार मोमेंटम है। खासतौर से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो काफ़ी पिटा था कल। श्रेया, हम मार्केट का पंचनामा में भी डिस्कस कर रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वो काफ़ी पिटा था स्टॉक।
और उसके बाद मैक्रोटेक में भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे मूव आए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। एक और स्टॉक SRF देखिए, वो भी डे हाई पर आया। यहाँ पर भी आज सुबह एक हल्का सा नेगेटिविटी थी, लेकिन उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव, और अब ये स्टॉक करीब करीब इस समय डे हाई पर आ रहा है। कुछ देर में इसके भी तेज़ी के ट्रिगर बताएंगे आपको, लेकिन पहले मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात कर लें एक बार ज़रा। गाबा सर, सुबह आई थिंक मैंने आपसे व्यू लिया था शायद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर, मैंने पैनल से लिया था व्यू, लेकिन क्या क्या अब कॉल रहेगा इस पर, इस भाव पर? आई थिंक लेने लायक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, बिल्कुल। मेरी जो जगह बनी है, अच्छा बेस बना है, एक हफ्ते मंथली चार्ट, और ट्रेड करा है 2143 पर। मुझे लगता है फर्स्ट टारगेट 2200, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं। जो सेटअप है उसके हिसाब से लगे थोड़ा भी अपमूव मिल जाता है बैंक में, निफ्टी में और निफ्टी में, तो 2300 भी पॉसिबल है गोदरेज प्रॉपर्टी, क्योंकि आज सुबह रियल एस्टेट पैक में कुछ तेजी और नजर आ रही थी। तो यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय, स्टॉप लगाना पड़ेगा 2100 का, और कुछ नहीं। आई थिंक ट्रेड लॉन्ग गोदरेज प्रॉपर्टीज। कि गोदरेज प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पे 2141 पे स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, और कुछ फ्रेश ब्रेकआउट्स, और मतलब जो लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। हम पिछले 4-5 दिन से काफ़ी बात भी कर चुके हैं एवेन्यू सुपर मार्ट की। और मानस, अब फाइनली मैं इस वक्त इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ये 2 जनवरी के हाई को चैलेंज कर रहा है, और 1 फरवरी का हाई पार कर चुका है। प्लीज़ OI एडिशन रखिएगा। और मोस्ट स्पेशली मानस, जो पिछली चारों कैंडल्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड रही 200 डेमा के ऊपर। आपको लगता है मानस, 1-2 दिन के स्विंग के पर्सपेक्टिव से इट्स टाइम नाउ टू चेज एवेन्यू सुपरमार्ट, क्या ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को किसी 3-4% के स्विंग के लिए? बिल्कुल। देखिए, पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखें तो 3400 से लेकर 4100 तक की रैली देखने को मिली है। 4 दिन पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। एक पोजीशन ट्रेड लेना आई थिंक सही रहेगा। 39.75 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, जहां अपने टारगेट 4350 4350 के आसपास के पोजीशन टारगेट सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट फिलहाल ये रणनीति आती हुई, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाए। डे हाई पर कर रहा है कारोबार 4110 के लेवल पर। एक बार जोमेटो रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। वायदा कारोबार का टॉप गेनर, इनफैक्ट आप देखें निफ्टी का टॉप गेनर शामिल, और इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही, 4% की तेज़ी करीब, और डे हाई पर ये भी कर रहा है कारोबार 210 के लेवल पर। गौरांग जी, जोमेटो पर आप हमेशा से सकारात्मक रहे हैं। जिस तरीके से तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं आपके स्टॉक को? साथ ही लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है स्टॉक में और अच्छे खासे मौके बनते नजर आ रहे हैं? तो श्रेया देखिए, बुनियादी दर के आधार पर जब से IPO आया था तब भी राय दी थी, उसके पश्चात हमने और खास करके वीरेंद्र ने और हमने काफी चर्चा की है जोमेटो के ऊपर, और आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। देखिए, प्रतिस्पर्धा छोटी मध्यम अवधि में बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये स्थापित कंपनियां हैं क्विक कॉमर्स में, और इनका मार्केट शेयर अच्छा है। डार्क स्टोर्स जो 2026 दिसंबर तक 2000 संख्या करनी थी, वो 2025 दिसंबर तक कर देंगे, और उसके लिए निवेश करना भी शुरू कर दिया है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी ये जाने का प्रयास कर रहे हैं, मार्केट शेयर ज्यादा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख में भी खरीदारी की राय है। छोटी मध्यम अवधि में प्रतिस्पर्धा को लेकर के श्रेया शायद कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें अच्छा लगता है। प्रतिस्पर्धा चिंताजनक है यहाँ पर, जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को लेकर प्रतिस्पर्धा बनती जा रही है। एक और स्टॉक की बात करते हैं। आज आप देखें जिस तरीके से FMCG की कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ब्रिटानिया गावस्कर का पहला पिक, लेकिन नेस्ले देखें आप, ये लूजर्स में शामिल, और लगभग इसमें 0.25% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है, लेकिन निचले स्तरों से इसने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। नेस्ले इंडिया से क्यों नहीं हो पा रहा गावस्कर? क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं? एक्चुअली नेस्ले ने बहुत अच्छा मूव दिया सुबह, वहीं पर हाई पर खुला, फिर नीचे गिरावट आई, उसके बाद एक बाउंस मिला यहाँ पर। हो सकता है 2-3 दिन लगे इसे, लेकिन मुझे लगता है लेने के लायक नहीं है। अगर लेना है तो एग्रेसिव कॉल है, 2200 का स्टॉप लगाएं। अब ट्रेड करें 2215, फिर पॉसिबल 2250 देख सकते हैं, लेकिन ये बाउंस प्ले करेंगे, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, बट प्योरली अ बाउंस। नेस्ले इंडिया 2215 के स्तर पे, आई मीन ये वीक स्ट्रक्चर था, बट स्टिल अभी तक तो मीनिंगफुल एक पुल बैक जनरेट कर चुका है, लेकिन अब